मान्यवर प्रणाम, जय श्री राम। असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इनटॉलरेंट हिंदुत्व पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे। आज का विषय है नेशनल हेराल्ड केस, जो काफ़ी सुर्खियों का वायस बना हुआ है आजकल पूरे भारत में। चलिए मैं सीधा बातचीत पे आता हूँ और सहज और सामान्य भाषा में आम जन के लिए वीडियो प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक लिमिटेड कंपनी बनाई जिसका नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। और उसका कारण ये था कि एक अखबार उन्हें निकालना था जिसमें भारत के स्वाधीनता सेनानियों की आवाज़ छपे, क्योंकि ऐसा कोई अखबार नहीं था जो विशेषतः स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए उनकी बातों को सामाजिक पटल पर रखे। और इस कंपनी के तहत 1937-38 में नेशनल हेराल्ड नामक अखबार का पब्लिकेशन शुरू हो गया। इसमें उस समय 5000 शेयर होल्डर्स थे। बाद में देश की स्वतंत्रता के बाद 1962 में नेशनल हेराल्ड या कहिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को दिल्ली के बहुत ही जो मुख्य शहरी भाग था या बहुत ही बड़ा वाणिज्यिक केंद्र था, जिसको आज आईटीओ बोलते हैं, आईटीओ चौक बोलते हैं, जहां इनकम टैक्स के ऑफिस, पुराना पुलिस मुख्यालय, सारी चीज़ें हैं। वहां पे बहादुर शाह जफ़र मार्ग है, जिस पे सभी अखबारों को परपेचुअल लीज में ज़मीनें दी गई कि वो अपने अखबार निकाल सकें, ताकि जनता के बीच में, समाज को अखबार पढ़ने को मिल सके सस्ती दरों पे। उसी में एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को भी काफ़ी बड़ी संपत्ति परपेचुअल लीज पे दी गई और वहाँ से नेशनल हेराल्ड अखबार छपना शुरू हुआ। और साथ में 2 अखबार और छपते थे, उर्दू के लिए कौमी आवाज़ और हिंदी के लिए नवजीवन। इनका प्रकाशन बड़े हाल के दिनों तक चलते भी रहा, 2004-05 तक तो हम लोगों ने भी देखा है। नवजीवन तो काफ़ी दिन तक चलते रहा। बल्कि खैर 2008 में वित्तीय संकट के कारण एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ने अखबारों के प्रकाशन बंद कर दिए और ये कंपनी निष्क्रिय हो गई, डिफंक्ट हो गई। इसके पश्चात कांग्रेस पार्टी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसके एसेट और जो उसकी लाइबिलिटीज़ थी, जो उसके कर्जे थे, उनको समाप्त करने के लिए एक 90 करोड़ रुपए का ब्याज रहित, ब्याज मुक्त उधार दिया, ऋण दिया। खैर उससे कुछ हुआ नहीं और कंपनी जो है डिफंक्ट ही रही। 2010 में एक कंपनी बनी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उस यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर बने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस साहब। इसमें 38% यानी 76% जो स्टेक होल्डर था, स्टेक होल्डिंग था, शेयर होल्डिंग था, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से था। और 12% मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम था। अब देखिए 3 जो हैं वो एंटिटीज सामने आती हैं। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके कोषाध्यक्ष थे माननीय मोतीलाल वोरा जी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। और माननीय मोतीलाल वोरा जी जो है एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड में भी शेयर होल्डर थे। और माननीय मोतीलाल वोरा जी जो नई कंपनी बनी थी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसमें भी डायरेक्टर और शेयर होल्डर थे। अब देखिए जो 90 करोड़ का लोन दिया वो मोतीलाल वोरा ने दिया। वो किसको दिया? एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को, जिसका अखबार है नेशनल हेराल्ड। और वो जो 90 करोड़ रुपया वो जो लिया गया वो भी मोतीलाल वोरा जी ने ही एक्सेप्ट किया। और आपको एक और बात बताता चलूं कि सन 2008 में जब ये कंपनी डिफंक्ट हुई, उस समय सिर्फ 1058 या 1060 शेयर होल्डर्स थे, जिसमें देश के पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण के पिता और मार्कंडे काटजू के
पिता इत्यादि थे। मार्कंडे काटजू जी जो न्यायाधीश रहे सुप्रीम कोर्ट के, पूर्व न्यायाधीश। अब क्या होता है साहब कि 2010 में जो ये YIPL यानी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनी, उसने क्या किया, जो सोनिया और राहुल के नेतृत्व की कंपनी थी, उनके मालिकाना, क्योंकि 76% शेयर उनके पास था तो इसलिए वो मालिक थे। अब उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस पार्टी को कहा कि साहब आप 50 लाख रुपए ले लीजिए और हम सारा एसेट एंड लाइबिलिटीज जो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का है वो हम ले लेते हैं। अब पुनः देखिए, एसोसिएटेड जनरल ने जो 1058 लोगों के शेयर थे, वो शेयर ट्रांसफर, चूँकि कंपनी में कोई खरीद फरोख्त नहीं होती है, शेयर ट्रांसफ़र होता है, तो शेयर ट्रांसफ़र सीधा सीधा शेयर ट्रांसफ़र कर दिया गया किसको, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। और जो 90 करोड़ का लोन था, यंग इंडिया ने सिर्फ 50 लाख रुपए लौटाए INC को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। वो भी वहाँ से 50 लाख रुपए किसने दिए, मोतीलाल बोरा ने। यहाँ 50 लाख किसने एक्सेप्ट किए, मोतीलाल बोरा ने। 90 करोड़ किसने दिए, मोतीलाल बोरा ने। तो एक ही आदमी इन तीनों जगह दस्तखत करते रहा। इसका नतीजा क्या हुआ साहब, एक बड़ा घोटाला जिसमें चीटिंग भी था, जिसमें फ्रॉड भी था और जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी थी। और इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के किंग पिन, मास्टरमाइंड कौन थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे एक पत्रकार और अन्य, सैम पित्रोदा और अन्य कांग्रेसी जन जिनका नाम इसमें सामने नहीं आ पाया है। खैर साहब, ये काम हो गया। जब ये काम हुआ तो शांति भूषण जी ने और पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट श्री मार्कंडे काटजू जी ने आवाज़ उठाया। और इस आवाज़ को उठाने के बाद, चूंकि 2011 में ये सारा एसेट जो है ट्रांसफ़र हो गया थ्रू शेयर होल्डिंग ट्रांसफ़र। अब उन 1058 लोगों से किसी ने ना कोई कंसेंट लिया ना कुछ लिया, तो पहला फ्रॉड यहाँ पे हुआ, चीटिंग हुई। 90 करोड़ रुपया दे के उसके बदले 50 लाख रुपया देना, और 89 करोड़ 50 लाख रुपए का जो उधार था AJL पे यानी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड पे, उसको राइट ऑफ कर दिया गया। अब साहब जब ये सब हल्ला हंगामा हुआ तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इनकम टैक्स, ED वगैरह वगैरह कोर्ट में हर जगह क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी और कहा कि भाई इन्होंने टैक्स इवेजन भी किया, फ्रॉड भी किया, चीटिंग भी किया। और उस समय जो उन्होंने आरोप लगाया कि 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति का इस मतलब फ्रॉडुलेंट मैनर में ट्रांसफ़र किया गया है। अब साहब वो कोर्ट में मुकदमा डल गया, वहाँ ED के पास भी शिकायत दर्ज हो गई और इनकम टैक्स के भी पास शिकायत दर्ज हो गई। सारे डिपार्टमेंट ने अपने दरवाजे खोल दिए, फाइल स्टार्ट कर दी। 2013 तक तो इन्हीं की सरकार थी, कांग्रेसियों की। 14 में भाजपा की सरकार बनी। अब साहब क्या होता है कि अब देखिए कमाल की बात कि जब ये मामला चला 2015 में कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उन्हें समन कर दिया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य जो 5-6 लोग हैं, इन सब लोगों को समन कर दिया। ये सारे लोग बड़े गाजे बाजे के साथ गए और कोर्ट में इन्हें जमानत मिल गई। अब उसके बाद क्या होता है कि इनकम टैक्स ने 2500 करोड़ रुपए टैक्स चोरी का नोटिस दिया इन सभी को। अब वो कांग्रेस को दिया, YIPL को दिया या AJL को दिया। AJL तो डिफंक्ट थी, उसके सारे एसेट लाइबिलिटी सब कुछ ले लिया YIPL ने। और दूसरा कि भाई कांग्रेस पार्टी बतौर राजनीतिक दल कानूनन वो किसी भी प्रकार का ऋण किसी को नहीं दे सकती, और ख़ास तौर पे किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि के लिए। तो AJL को लोन देने का मतलब क्या हुआ, उनकी वाणिज्यिक गतिविधि को सुचारू रूप से चलाने के लिए या उनको ठीक ठाक करने के लिए लोन दिया। पहला फ्रॉड तो वहाँ हुआ, चीटिंग हुआ, जो भी समझिए। दूसरा 25 करोड़ का इवेजन
का जब नोटिस आया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा। जब इन्होंने बेल ले लिया उसके बाद ये हाई कोर्ट में गए कि इस कंप्लेंट को क्वैश किया जाए, प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जाए, जो भी है इनकम टैक्स फलाना ठिकाना। हाई कोर्ट ने नहीं माना, ये गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्वैशिंग तो नहीं होगी। हाँ, आपको अस्थाई तौर पे हाजिरी माफ़ी दी जा सकती है, कोर्ट में पेशी से छूट दी जा सकती है, और वो छूट इनको मिली भी हुई है। कोर्ट में भी अपना प्रोसेस क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, अपना चले जा रहा है जैसे चलता है कोर्टों में हमारे यहाँ। इधर इस बीच में क्या हुआ कि 2016 में इनको सब कुछ मिला नहीं और ये फिर अपना चले आए, राहुल सोनिया वगैरह वगैरह सब लोग। तब तक इधर इनकम टैक्स का मामला अभी है ही है, वो कार्यवाही चली रही है। अब उसके बाद से जो है ईडी ने 2016 में जांच शुरू कर दिया, इनका कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया, अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी। और वो इंक्वायरी तब से पहले तो उन्होंने ये अपना जो एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है वो किया। उसको करने के बाद उन्होंने ये पाया कि नहीं, इस केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, और उन्होंने वो शुरू कर दिया। अब देखिए साहब, वो चलते रहा। इस बीच में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अर्थात प्रवर्तन निदेशालय ने इनकी पंचकुला की जो हरियाणा में संपत्ति और बांद्रा बम्बई में संपत्ति है, उन दोनों पे वारंट ऑफ अटैचमेंट चस्पा कर दिया और प्रोविजनल अटैचमेंट उस पर लग गया। यानी प्रॉपर्टी ईडी के कब्जे में है, उसका किसी भी प्रकार से ट्रांसफ़र पोजीशन हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तो अब साहब, और कांग्रेस ने इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। आज तक पिछले 3-4 वर्षों में किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं सुना कि ये अटैचमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। कांग्रेस की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आई। अब ये कार्यवाही चलते रही। इसी बीच में सन 2018 में भारत सरकार ने एलएनडीओ को कहा, एलएनडीओ जो होता है लैंड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, जो पुराने उस समय बनी थी जब हम स्वतंत्र हुए थे। तो तमाम ये जो सरकारी ज़मीनें थी लीज उसी के माध्यम से होता था। अब तो कई सारी लैंड रिलेटेड अथॉरिटीज़ एजेंसीज़ हैं, डीडीए फलाना ठिकाना, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो एलएनडीओ ने वो लीज करा हुआ था। तो सरकार ने कहा कि भाई जो इनको परपेचुअल लीज में आईटीओ की प्रॉपर्टी हेरल्ड हाउस जिसको आज बोलते हैं वो दी गई थी, उसमें जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट था वो ये था कि यहाँ से अखबार का प्रकाशन होगा, और वो प्रकाशन बंद है 2008 से। तो इनका लीज जो है निरस्त करके और प्रॉपर्टी कब्जे में ली जाए। इस बात पे भी कांग्रेस की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आई कि भाई ये प्रॉपर्टी हमने ले लिया है, यंग इंडिया ने ले लिया है फलाना ठिकाना, क्योंकि इस पे ऑलरेडी सोनिया और राहुल गांधी 2015 से बेल पे हैं। अब अगर ये बात ये कांग्रेस कहती तो ये फंसते कि इसका मतलब देयर इज सम स्कैम। तो अंततोगत्वा साहब क्या हुआ कि अब वो प्रक्रिया चल रही है हेरल्ड हाउस को वापस लेने की और इनको डिस्पोजेस करने की। खैर होते हुआते ये जो परसों ईडी ने सम्मन भेजा, और ईडी ने सम्मन कोई आज कल परसों नहीं भेजा है, ईडी ने सम्मन इनको महीना 15 दिन पहले भेजा है। चूंकि उसमें तारीख थी 2 जून की और 8 जून की, तो अब बवेला मचा। राहुल गांधी तो विदेश यात्रा में हैं, सोनिया जी यहीं हैं, पर उनको शायद कोरोना हो गया जो सुनने में आया है। तो शायद 8 तारीख को उन्होंने राहुल गांधी ने अपना एग्जम्पशन भेज दिया कि मैं बाहर हूँ और आ नहीं पाऊँगा 2 तारीख को, तो मुझे अगली कोई तारीख मुकर्रर की जाए। और सोनिया गांधी जी 8 जून को जाने को तैयार थी, लेकिन अब चूंकि कोरोना है, अब देखिए क्या होता है। लेकिन इस पर बवेला क्यों इतना मच रहा है कि राजनीति से प्रेरित होकर के डिपार्टमेंट सरकार के, भाजपा सरकार के हाथों में खेल रही है और जानबूझ के जबरन सोनिया राहुल को फंसाया जा रहा है। देखिए साहब, ये बवेला इसलिए नहीं मच रहा है कि सोनिया राहुल को फंसाया जा रहा है, ये बवेला इसलिए मच रहा है कि जो इस नकली गांधी नेहरू परिवार के अंदर एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है कि हम राजा हैं, हम रानी हैं,
हम राजकुमार हैं, हम राजकुमारी हैं, हमको कैसे कोई भारत देश का कानून प्रताड़ित कर सकता है? हम तो कानून, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबसे ऊपर हैं। आपने देखा था ना जब प्रियंका गांधी का आवास लेकर के और उन्हें निकाला गया, कहा गया कि आप खाली कर दें, तो भी कितना बवेला मचा, इनकी जान को खतरा है, फलाना है, ढिकाना है, ये फिर राजनीति से प्रेरित होकर जानबूझ के इनको निकाला जा रहा है। भाई आप न देश की क्या हैं, आप न एमएलए, न एमपी, न सांसद, न फलाना, न ढिकाना, न कुछ है नहीं, और आप एक बहुत बड़े बंगले पे काबिज हैं पता नहीं कितने वर्षों से। आपका क्या एंटाइटलमेंट? तो बवेला इस बात का है साहब कि हमें कोई कैसे बुला सकता है, हम किसी कानून के दायरे में तो आते ही नहीं। और जो एक कांग्रेसी मानसिकता, जो कांग्रेसी भ्रष्टाचार, एक जो कांग्रेसी कॉकस और नेक्सस जिसकी जड़ें इतनी गहराई तक हैं कि मोदी जी को उनकी तह तक जाने में, या किसी भी सरकार को उनकी तह तक जाने में अभी बरसों लगेंगे। आपको ध्यान होगा जो पिछला कार्यकाल था मोदी जी का, मोदी जी को समझने में नहीं आया कि भाई क्या करें, कैसे पकड़ें। अधिकतर ब्यूरोक्रेट जो है कांग्रेस के लोग थे। जो कांग्रेस के लोग कहने का मेरा मतलब ये है कि जो उनके द्वारा उपकृत किए हुए अधिकारी तमाम जगहों पे वो लोग थे। उनको मन ही नहीं लगता था, उनको समझ ही नहीं आता था कांग्रेस कैसे सत्ता से बाहर हो सकती है। क्योंकि इस 70 सालों में किसी भी दल की सरकार रही हो, चाहे अटल जी की सरकार रही हो या किसी जनता पार्टी, फलाना पार्टी, सरकार की डोर जो है ना, और देश की डोर हमेशा इसी गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेसियों के हाथ में रहती थी। और पहले 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी के आप समझिए 60% डोर कांग्रेस के ही हाथ में रही। जब अवार्ड वापसी, असहिष्णुता, फलाना ढिकाना, 5 साल तो यही सब ड्रामे चले। लेकिन तब तक भाई मोदी जी ने सीख लिया, समझ लिया, और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने जो है बिल्कुल टेस्ट मैच को छोड़ दिया और T20 की तरह बल्लेबाजी करना शुरू किया। उधर योगी जी ने शुरू किया, इनके कसबल ढीले कर दिए। जो NGO से ये पैसा मनी लॉन्डर करते थे विदेशों से, यहाँ का पैसा 2 नंबर वहाँ जाए, वहाँ से फलाना NGO, फलाना FCRA से आता था, उन सब पे रोक लग गई। पैसे की आवक हो गई बंद। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को, कि हम राजा हैं, इस बात को वर्तमान में पब्लिक ने भी ख़त्म कर दिया कि नहीं, यू आर नथिंग। तो अब इनकी बात तक कोई सुनने वाला नहीं है। आप ये देखिए, ये कोई मुद्दे कि इतने ज्वलंत मुद्दे हैं देश में इस समय मोदी सरकार को घेरने के लिए, लेकिन कांग्रेस तथाकथित मुख्य विपक्षी दल बन के रह गई है। हर राज्यों से बाहर, चाहे किसी क्षेत्रीय दल ने किया हो या भाजपा ने किया हो, संसद में जो स्थिति है पिछले 10 वर्षों में आप देख रहे हैं, इनके खुद के अंदर जो नेता हैं बड़े बड़े, मतलब इतनी विदरिंग हो रही है। और इन 3 लोगों को लगता है, मतलब राहुल, सोनिया, प्रियंका को, कि हमारे कमरे बचे रहें, भवन चाहे ध्वस्त हो या ना हो। इनको ये समझ में नहीं आता, जब भवन रहेगा तब तो कमरे रहेंगे, भवन ध्वस्त हो जाएगा तो क्या होगा। तो असली वजह बिलबिलाने का ये है। अभिषेक मनु सिंघवी साहब कहते हैं कोई केस ही नहीं बनता, कोई ट्रांसफ़र ऑफ कैश और प्रॉपर्टी हुआ ही नहीं है। मतलब इस तरीके से सीधा सीधा इसको हम बोलते हैं थेथर होना, जबरन मुंह में लाठी ठूसना। तो खैर साहब, आप समझ ही गए होंगे कि ये जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपया, और प्रॉपर्टी कम से कम 10,000 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ फैली हुई हैं AJL की, जिसका स्वामित्व आज के तारीख में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया है सिर्फ 50 लाख रुपए खर्च करके। तो कितना बड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कितना बड़ा टैक्स इवेजन का केस है, कितना बड़ा फ्रॉड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स। 1000 से ऊपर शेयर होल्डर्स के शेयर आपने बिना उनकी स्वीकृति के ट्रांसफ़र कर दिए यंग इंडिया को। तो ये पाप कहाँ जाएगा? और आप इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ 2 लाइनें कहूँगा इस परिवार के लिए कि इल्ज़ाम आईने पे लगाना फिजूल है, सच जान लीजिए कि चेहरे पे धूल है। तो आपके चेहरे पे धूल है और आईना पोंछ रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है? अब
तो जो है भुगतान कीजिए, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ख़त्म कर लीजिए। सोनिया जी और राहुल जी और सभी कांग्रेस और कांग्रेसी जन, आप भूल जाएं, यही अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैंने कोशिश किया है कि बहुत ही आम जन की भाषा में मैं इस वीडियो को प्रेषित करूं, ताकि लोगों को मतलब उलझे हुए कानूनों की जगह बड़ी सहजता से, जिस प्रकार कानून का उल्लंघन किया गया, जिस प्रकार फ्रॉड किया गया, चीटिंग की गई, आपराधिक षड्यंत्र रच करके देश की संपत्ति को, ये सब राष्ट्रीय संपत्ति है, लीज की प्रॉपर्टी है, सरकारी संपत्ति है, उनका दोहन किया जा रहा है या प्रयास किया जा रहा है। और ईडी ने अटैचमेंट भी कर दिया और साथ में कोर्ट ने एलएनडीओ को कह दिया है कि इनका जो हेरल्ड हाउस वापस लो, परपेचुअल लीज कैंसिल करो। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, यही बर्दाश्त के बाहर है कि भाई हमारी चीज़ कैसे कोई, मतलब हमने जिस पे उंगली रख दिया हिंदुस्तान में वो तो हमारा है। दिस इज़ द ओनली रीजन। तो भाई साहब, सबसे निवेदन आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर भी करें, आम जन के लिए, जनता को जागृत करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।